हेलो नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो रेट की परीक्षा 18 जनवरी को होने वाली है। तो इसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ आपके सामने चतुर्मिति की, जिसमें अपन पढ़ेंगे कण, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु। और इस शंकु को अपन जो काट देते हैं यहाँ से, तो एक सिनक होता है वो गोला और अर्धगोला। इसमें से अमूमन एक क्वेश्चन तो पक्का आता है और कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं ओनली सिर्फ इसकी फॉर्मूला लेकर आया हूँ, सूत्र। ज़्यादातर सूत्र बेस पे क्वेश्चन आता है और अगर पक्षांतर करके अपन इसको कर सकते हैं, लगभग लगभग सूत्र पे आ जाता है। तो एक नंबर है घनाभ। घनाभ की आयताकार 6 सतह होती है और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 2 कोष्ठक 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ को जो ये विकीर्ण होते हैं ना, विकीर्ण निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का क्यूब यानी वर्ग कर देना है। और घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये आप सबको पता ही है। अब चलते हैं अपन आगे घन की ओर। घन तो अमूमन घन से ही क्वेश्चन आ सकता है और घनाभ से आता है। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से आएगा और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वो गोला और शंकु से कोई टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। घन क्यूब, घन में भी से वर्गाकार सतह होती है, घनाभ में आयताकार होती है, तो इसमें से वर्गाकार होती है। अपने को ध्यान रखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सतह होती है और एक भुजा होती है। घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का विकीर्ण होता है √3 इंटू भुजा। और घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी ए की क्यूब। बहुत सिंपल है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं बेलन पे। बेलन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्ठक s प्लस r। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पूरा पूरा। और एक पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठफल, जो इन ऊपर की और नीचे की दोनों सतहों को छोड़ के जो ये वक्र पृष्ठ है ना, इनका पूछता है। तो इनका होता है 2 पाई r s। अब होता है बेलन का आयतन, कि भाई बेलन का आयतन क्या है, लंबाई और ऊंचाई और आधार का क्षेत्रफल दे देते हैं। ये बेलन का आयतन का सूत्र है कि πr²s। ये तो होता है एक तरह का वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और h इनकी ऊंचाई होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बेलन का आयतन का ये सूत्र है। अगला दोस्तों अपना आता है खोखला बेलन। तो खोखले बेलन आपको पता है ये इस तरह का होता है, आप देख लो इस तरह का होता है खोखला बेलन। और खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr1, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या होती है खोखले बेलन के अंदर। एक ये देखो अंदर वाले भाग की और एक पूरा बाहर वाले भाग की। ये खोखले बेलन की 2 त्रिज्या होती है। r1 होती है जो बड़ी वाली होती है, जो r2 होती है वो छोटे वाली होती है। तो आप देख लो कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो 2πr1h और 2πr2h। इसमें 2πr को कॉमन ले लिया तो r1, 2πrh को कॉमन ले लिया और r1 और r2 इसके गुणा के अंदर आ गए। ये पर बता दिया मैंने अभी, क्योंकि बाहर वो अंतर दोनों का निकालना है। ऐसा मतलब वक्र पृष्ठ मतलब बाहर और अंदर दोनों की सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है जो ये वक्रों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला है और एक सिरे के दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये 2πrh r1 प्लस r2 और ये दोनों सिरों का जो वक्र है ना, वक्र का होता है 2πr² होता है। तो r1 और r1 ये बड़े वाले इसमें से छोटे वाला घटा देंगे तो ये इस भाग का खोखले वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा संपूर्ण। और अपन 2π कॉमन लेते हैं तो इसमें r1 और r2 हो जाएगा और ये h है वो इसके गुणांक के अंदर आ जाएगा, मतलब ये पहले लिए और r1 में से r2 निकल जाएगा। अब खोखले बेलन का आयतन आता है दोस्तों। खोखले बेलन का आयतन आता है कि πr1 r1 मतलब 2 त्रिज्या, एक बड़ी और एक छोटी, तो 1 का स्क्वायर h माइनस πr r2 का स्क्वायर h। अब इसमें भी
अपन पाई एस को कॉमन लेते हैं और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर देते हैं। ये इनका आयतन होता है, खोखले बेलन का आयतन। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? आप क्लास के एंड तक बने रहे, बहुत अच्छे सूत्र है। आप मात्र 10-1 मिनट के अंदर ये सेशन खत्म हो जाएगा और अच्छे से आप देख लेना। सूत्र है ओनली। अब आता है शंकु। तो दोस्तों शंकु का प्रतिशत वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये होती है तिर्यक लंबाई होती है, शंकु की लंबाई होती है, ए बी आर होती है, ए बी आर होती है। तो ये निकालने के लिए अब सूत्र पड़ा है। ये अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज होता है इसी तरह होता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लगा के अपन निकाल सकते हैं तिर्यक लंबाई। और लंबाई के बाद आर दिया होता है और पाई अपने को पता है इसका मान 22/7 होता है या 3/3.14 होता है। तो ये अपने को मिल जाएगा और इस सूत्र के मामले से अपन वक्र पृष्ठ निकाल देंगे शंकु का। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। इस शंकु का आयतन होता है और तिर्यक लंबाई मैंने बता दिया आपको। अब अपन पढ़ेंगे अपन आगे गोला और गोले के बाद अर्धगोला। ये क्षेत्रमिति का अपन के पार्ट 2 हो जाएगा खत्म। पार्ट 2 के अपन पढ़ेंगे ये आयत वृत्त, ये जो नॉर्मल होते हैं उसके अंदर मैं अच्छे से लेके आऊँगा सूत्र आपके सामने, देखना मजा आ जाएगा। बहुत शानदार लेसन है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे गोले के बारे में। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये एक ठोस गोला होता है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अपन आप ऐसे याद रख सकते हो कि आयतन का हमेशा क्यूब होता है, तो 4 इसके है ही और बट्टे के अंदर क्यूब लगा के यहाँ भी क्यूब कर देना है, तो ये आयतन हो जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए ऐसे याद रखना है, आगे समझ में। अब आगे होता है अर्धगोला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वहाँ पे 4 था, यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल ये अलग से क्वेश्चन होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका ये भी क्षेत्र और संपूर्ण अंदर ऊपर वाला आता है। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वही सेम उसके अंदर 4/3 पाई आर क्यूब, इसके अंदर 2, ये क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कैसे लगी जानकारी दोस्तों कमेंट के अंदर बताना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका ऐसा सपोर्ट मिला तो धन्यवाद। मात्र 9 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आप सबको ये बता दिया है, घन, घनाभ बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। एक क्वेश्चन इसमें शायद देगा और 100% इन्हीं सूत्रों से आपको मिलेगा। धन्यवाद।